सावधान। इसलिए मैं कहता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐ जगत के प्राणियों, अगर कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, छोटी बड़ी कोई भी समस्या हो, घबराना नहीं, केवल हनुमान जी के पास पहुंचना है। आपको कहां पहुंचना है? विश्वास करने की जरूरत है, हनुमान जी के पास पहुंचना है आपको बस। और हनुमान जी को अपनी समस्या सुनानी, जिम्मेवारी उनकी है कि वो समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन बस इतना जरूर करना, समाधान तभी इस शर्त के साथ करेंगे, ऐसे नहीं कि समस्या आई और तुरंत हनुमान जी ने पहुंच गए। इस शर्त के साथ, क्योंकि भरत की समस्या का समाधान तब हुआ है जब नाम जी है जप लोचन नीरू पुलक गात ही सिए रघुवीरू। 14 साल तक भरत ने राम 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 बोलो, जपा कि नहीं जपा? नाम के सहारे रहना, राम के नाम पर भरोसा करना, विश्वास करना, नाम जप करना। तो नाम जप करोगे, नाम पर विश्वास करोगे, 101%, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी समस्या आ जाएगी, राम नाम जपने वाले के जीवन में कोई भी समस्या आ जाएगी, हनुमान जी उस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, गारंटी से करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, अवश्य गारंटी से करेंगे। और याद रखना, भरत की समस्या का समाधान राम ने नहीं किया है, हनुमान ने किया है। बोलो किया है। और राम की समस्या का समाधान ही हनुमान ने किया है। बोलो भाई, राम की समस्या का भी समाधान किसने किया है? राम की समस्या का समाधान भी हनुमान ने किया है, और भरत की समस्या का समाधान भी हनुमान ने किया है। 14 साल तक राम 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 जपते रहे। याद रखना, क्या तुम भरत जी से ज्यादा प्रभावशाली हो? भरत जी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो? भरत जी से बड़े साधक बन गए हो क्या? इतना महान संत, इतना बड़ा तपस्वी, उसने सहारा किसका लिया है? बोलो, राम नाम का सहारा लिया है। इसलिए नाम जी है जप लोचन नीरू ओ पुलक गात ही सिए रघुवीरू। तो याद रखना, भरत जी महाराज के जीवन में संकट आया, इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरा भरत भाई संकट में फंस रहा है। और कितना बड़ा संकट है, राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, ओ विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयउ जन पोत। बोलो भाई, राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, ओ विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयउ जन पोत। राम विरह सागर में भरत डूब रहे हैं, लेकिन राम 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 कहते हुए डूब रहे हैं। अच्छा, जो राम 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 कहता रहता है, उसको बचाने के लिए कौन आता है? जल्दी बोलो। हाँ, हनुमान जी। रामायण की बात कह रहा हूं, सत्य है कि नहीं? जो राम राम कहता है, उसको बचाने के लिए हनुमान जी आते हैं। इसलिए विश्वास करना राम नाम पर। राम नाम को बहुत हल्के में मत लेना, राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लेना। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयउ जन पोत। उसी समय हनुमान जी आ गए, जहाज बन के आ गए। क्या बन के आ गए? जहाज बन के आ गए हनुमान। भाई, डूबने वाले को अगर जहाज मिल जाए तो बोलो भाई, वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? हनुमान जी आ गए तुरंत, और कहते हैं रुको 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 रुको। क्या बात है? आंख बंद है, अश्रुधारा से समुद्र बढ़ता जा रहा है, विरह का समुद्र। ये आंसुओं से, आंसुओं का समुद्र है। ये समझ गए हो ना? किसका समुद्र है? भरत जी के इतने आंसू निकले कि भरत जी डूब गए, इतने आंसू निकले हैं। तुम्हारे भी आंसू होते हैं,
लेकिन तुम्हारे आंसू व्यर्थ में चले गए, किसी काम के नहीं रहे। क्यों? तुम संसार के लिए रोए और संसार वालों से रोए, तुम्हारे आंसू व्यर्थ। कोई कीमत, संसार वाले कोई कीमत समझेंगे आंसुओं की? क्या समझेंगे बोलो? हाँ, रोगे तुम तो संसार वाले ये जरूर समझ जाएंगे कि फंस गया, ये समझेंगे संसार वाले, बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूं मैं। रोगे तुम किसी के सामने, दुनिया वालों के, फंस गया। अब आटा दाल का भाव याद आ जाएगा, आटा दाल भाव याद आएगा। अरे राम 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 राम, उपहास करने में लग गए हो, उसकी समस्या है, लेकिन तुम उपहास करने में लग गए हो। सावधान, यदि वही आंसू तुम हनुमान जी के सामने गिरा दोगे, बेगहरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए, हमारो को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आंसू हनुमान जी के चरणों में गिरा दोगे, हनुमान जी एहसास करेंगे और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। संसार के लोग उपहास करेंगे, हनुमान जी एहसास करेंगे। वो लोग करेंगे एहसास कि नहीं? आंसुओं की कीमत हनुमान जी जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया वाले तो उपहास करेंगे, ना जाने क्या क्या नहीं कहेंगे। हैं गलत, मत रो दुनिया के सामने। जब तक शंकर जी नहीं आए तब तक दशरथ जी कैकेयी के सामने रोते रहे। बोलो रोते रहे कि नहीं? माथा पटके रोए सब कुछ, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, इसके पास रोने से काम बनने वाला नहीं है। सुमिर महेश कहा निहोरी, बिनती सुनो सदाशिव मोरी। तब भगवान शिव की याद की है, भगवान शिव को याद किया है महाराज दशरथ ने। शिव जी आए, भगवान आंसुओं की कीमत समझता है। समझ गए हो कि नहीं? दुनिया वाले नहीं समझते। मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उदाहरण है महाभारत का, हस्तिनापुर का। द्रौपदी ने किस किस के सामने आंसू गिराए थे बोलो? युधिष्ठिर के सामने आंसू गिराए, अर्जुन के सामने आंसू गिराए, भीम के सामने आंसू गिराए, नकुल सहदेव के सामने आंसू गिराए, और कौन कहे भीष्म पितामह के सामने भी आंसू गिराए। बोलो इन आंसुओं की कीमत कोई समझ पाया? ये पांचों पति मौन होकर के बैठे रहे, लेकिन आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाए। बोलो समझ पाए क्या? भीष्म पितामह इतना बड़ा ज्ञानी और इतना बड़ा बलवान वीर, लेकिन वो भी आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाया। लेकिन आंसुओं की कीमत जब द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा, उसके चरणों में आंसू डाले, तो बसन रूप भय श्याम, उसी समय वस्त्रावतार हो गया भगवान का। तो द्रौपदी के आंसुओं की कीमत किसने समझी? एहसास किसने किया? एहसास किया है भगवान। इसलिए आंसुओं की कीमत कौन जानता है? भगवान जानता है। और इस घोर कलिकाल में भगवान ने संपूर्ण अधिकार हनुमान को दिया है। इसलिए और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की शरण में जाओ, इधर उधर भागने की कहीं जरूरत नहीं है। बस हनुमान जी पर्याप्त। कोई भी समस्या हो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। एक छोटा सा हनुमान चालीसा है, पढ़ लो। संपूर्ण समस्याओं के समाधान में कौन? हनुमान जी है कि नहीं? बोलो। नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। 5 मिनट नहीं लगता है, हनुमान चालीसा पूरा हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ते ही नहीं हो, पेपर पढ़ते हो सुबह सुबह से, पेपर पढ़ते हो। एक सज्जन तो बोले महाराज जी पेपर में पढ़ता नहीं हूं, मैं चाटता हूं पूरा। हम क्या चाटते हो? उसमें मिठाई है क्या, खटाई है क्या है? बोले महाराज आप समझे नहीं,
एक एक शब्द पढ़ता हूं, छोड़ता नहीं। प्रथम पृष्ठ से लेके अंतिम पृष्ठ तक पूरा एक एक शब्द, चाहे जितना बिजी क्यों ना रहूं, लेकिन जब तक पेपर नहीं पढ़ लेता हूं तब तक मुझे शांति ही नहीं मिलती। हमने कहा कि इसका मतलब तुम रद्दी, पेपर मानी रद्दी हो, तुम रद्दी हो। क्यों भाई? पेपर को क्या पढ़ने के बाद क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। पेपर पढ़ने के बाद उसका नाम पेपर नहीं है। पेपर पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद क्या हो गया उसका नाम? रद्दी। हमने कहा पेपर पढ़ने के बाद तुम भी रद्दी, पेपर रद्दी और तुम रद्दी। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हो तुम? पेपर पढ़ने का समय है, हैं? क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कितने बिजी हो? ये हनुमान चालीसा याद रखना कवच का काम करता है। कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कार्य की सफलता के लिए जा रहे हो, हनुमान चालीसा हनुमान बनकर के तुम्हारे साथ है। और समय कितना लगेगा बोलो? 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बता दे मैंने 5 मिनट, तो 5 मिनट तो ज्यादा बता दिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो कि हम तो 1 ही मिनट में पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे, सीधी सी बात। अस्पताल चले जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक से पढ़ा करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मगन होकर के पढ़ा करो। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे पढ़ना है? मगन होकर के पढ़ा करो। स्पष्ट शब्द होना चाहिए। ये महामंत्र है, अशुद्ध हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? ये क्या है? महामंत्र है। राम 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 कह रहे थे भरत, आंसू गिरा रहे थे। उन आंसुओं की कीमत हनुमान ने समझी। बोलो समझी कि नहीं समझी? हनुमान जी पहुंच गए और क्या कह रहे हैं? सावधान, रिपुरन जासु बिरहे, सोच हूं दिन राती, और रटहो निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी ने जैसे ही सुना तो आंसुओं की धार और तेज हो गई, और तेज धार हो गई आंसुओं की। हनुमान जी ने कहा, अरे मेरे आने से रिएक्शन हो गया, आंसुओं की धार बढ़ गई। सोचो जरा, शब्द, क्या शब्द स्खलित हो गया? कौन सा ऐसा शब्द मैंने बोल दिया है जिससे कष्ट बढ़ गया है, आंसुओं की धार बढ़ गई है? हनुमान जी ने कहा कि ऐ महाभाग, आंसुओं की धार क्यों बढ़ गई है? भरत जी ने कहा, ऐ संदेश सुनाने वाले, तुमने और कष्ट दे दिया। क्यों? इसलिए कि अयोध्या से 3 गए थे, लेकिन समाचार सुनाने वाले तुम समाचार 1 के आने का सुना रहे हो। तुम 1 के आने की सूचना दे रहे हो, लेकिन अयोध्या से तो 3 गए थे। 1 की सूचना क्यों दे रहे हो? 1 की सूचना मानी रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। आयु एक वचन है, रघुकुल तिलक एक वचन है। हनुमान जी ने कहा कुशल शब्द तो जोड़ दिया मैंने, कुशल शब्द जोड़ा है ना, आयु कुशल देव मुनि त्राता। वो कुशलता लेके आ रहे हैं। का स्पष्टीकरण दो, भ्रमित मत करो। स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि आप सुनो तो ठीक से, स्पष्टीकरण तो तब न मिलेगा जब ठीक से सुनोगे।
अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, आगे सुनिए तो स्पष्टीकरण मिल जाएगा। स्पष्टीकरण अवश्य मिलेगा, लेकिन सुनो। हाँ तो सुनाओ। और जिस समय कान भरत जी ने लगाया, हनुमान जी ने सुनाया, स्पष्टीकरण दिया। रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जन पाए पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। तुम्हें देख शीतल भई छाती। भरत जी दौड़ने लगे। अयोध्या वासियों ने कहा रुको रुको रुको, क्या कर रहे हैं? कहा मिलने जा रहा हूं। किससे मिलने जा रहे हो? चित्रकूट में क्या कहा था? यही तो कहा था कि प्रभु ये हृदय आपके हृदय से मिलेगा। 14 साल तक ये हृदय किसी को स्वीकार नहीं करेगा, केवल ये हृदय आपको ही स्वीकार करेगा। और सूचना देने वाले के हृदय को स्वीकार कर रहे हो? अभी राम जी आए नहीं हैं और सूचना देने वाले से इतने प्रभावित हो गए कि उसको हृदय से लगाना चाहते। भरत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हें सूचना देने वाला दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ तो वही तो है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो राम जी दिखाई दे रहे हैं। अयोध्यावासी बोले नहीं नहीं नहीं, भ्रम है भरत, तुम्हारी आंखों में आंसू आ चुके हैं। ज्यादा जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों भाई? जब ज्यादा आंसू आ जाए आंखों में तो सामने का दृश्य बोलो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इतने आंसू हैं आपकी आंखों में कि आपको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जो है राम नहीं है, राम नहीं है, राम नहीं है। भरत जी ने कहा मुझसे भूल हो रही है क्या? मैं तो देख रहा हूं, मुझसे भूल हो रही क्या? ऐ सूचना देने वाले, मुझसे भूल हो गई है। तुम सूचना देने वाले हो, राम नहीं है। अयोध्या वासियों ने कहा कि वो तो विमान में आ रहे हैं। विमान में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? विमान में बैठ के आ रहे हैं। विमान कहां आया है? ये तो सूचना देने वाला हनुमान आया है, ये विमान नहीं आया है। भरत जी ने कहा इसका मतलब यह है कि अभी प्रभु राम नहीं आए हैं, अभी तो विमान पीछे है, सूचना देने वाला हनुमान आया है। हनुमान जी ने कहा अयोध्या वासियों, विश्वास करना पड़ेगा, राम कहां नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम विमान वाले राम पर विश्वास कर रहे हो। जो कण कण में राम है उस राम को क्यों राम नहीं मान रहे हो? तुम्हारे अंतःकरण में राम है, उस राम को क्यों नहीं मान रहे हो? और अगर ये सत्य है तो आओ मेरे सामने। और जिस समय पूरी अयोध्या को हनुमान जी ने सामने खड़ा कर दिया, कहा भरत जी अब आंख खोल करके, आंसू पहुंच करके आंख खोल करके देखो। अयोध्या वासियों तुम सब आंख खोल करके देखो, कहां राम नहीं है। हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ दिया, सीताराम का दर्शन हो गया। भरत जी ने भी देखा, संपूर्ण अयोध्या वासियों ने देखा, ये है राम। विमान वाले राम पीछे आ रहे हैं, हनुमान वाले राम तुम्हारे सामने आ गए। भरत जी महाराज ने तुरंत प्रमाण पत्र दे दिया। क्या? कपितव दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। मेरा सारा दुख दूर हो गया क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैंने प्रभु राम का दर्शन कर लिया। इसलिए मैं तुम्हारे हृदय को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए प्रभु राम को अपने हृदय से लगा रहा हूं। उसी समय से हनुमान जी, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज को श्री भरत जी ने हृदय से लगा लिया। इसका मतलब क्या है? हनुमान के हृदय में बैठने वाले प्रभु राम आज भरत के हृदय से मिल रहे हैं। भरत का हृदय हनुमान के हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम से मिल रहा है। ये भरत का हृदय है। आज राम और भरत का मिलन हो रहा है।
देखने वालों को भले ही लगे कि ये राम और भरत और हनुमान का मिलन हो रहा है, नहीं नहीं, ये तो राम और भरत का मिलन हो रहा है। माध्यम हनुमान जी बने हैं, हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम के हृदय से भरत का हृदय जुड़ गया। आज भरत का संकट दूर हो गया। तो बोलो, भरत के आंसुओं की कीमत किसने समझी? जल्दी बोलो। हनुमान ने समझी कि नहीं समझी? कीमत समझी और समाधान भी किया। और सुनना, लंका में सीता जी के आंसुओं की कीमत किसने समझी? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। सीता जी के आंसुओं की कीमत किसने समझी थी? हनुमान जी ने। बोलो, समझी थी कि नहीं? और समाधान जाके लंका में किया है हनुमान जी ने। राम जी के आंसुओं की कीमत जब लक्ष्मण जी को शक्तिवाण लगा तो बोलो, राम जी रोए कि नहीं रोए? आंसुओं की कीमत किसने समझी? राम के आंसुओं की कीमत, इतने बानर भालू थे तो सब। बोलो भाई, सुखैन वैद्य भी आ गया था, लेकिन उस वैद्य ने भी तो समाधान नहीं कर पाया। वो कहता हमारे पास बूटिया ही नहीं, दवाई नहीं, कैसा तू वैद्य है? इसका तो डिग्री वाला प्रमाण पत्र जब्त कर लेना चाहिए था। जब तेरे पास औषधियां नहीं है, दवा नहीं है, तो काहे का तू वैद्य है? डांटने लगे जामवंत जी, कैसा वैद्य है? दवा को नहीं रखता है। अरे बोले, दवा को तो हम रखते थे, लेकिन तुम्हारे दल से ही कोई बंदर गया, पूरी डिस्पेंसरी जला के चला आया, दवा ववा सब जल गई, खाक हो गई, बची नहीं कुछ। क्यों भाई? हनुमान जी ने आग लगाई, जारा नगर निमिषिक माही। बोलो भाई, एक विभीषण कर, केवल विभीषण का घर बचा था, बाकी बोले जितनी दवाइयां वाइयां थी सब खाक हो गई, पूरी औषधियां जल के खाक हो गई। यहीं से तो कोई गया था, वही फूंक फांक के चला आया। मैं क्या करूं? मेरा प्रमाण पत्र भी उसी में जल गया है। बस मैं भर बच गया, भाग गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स जल के खाक हो गए। यहीं से कोई गया था। कौन है? खोजो जरा, पता बता। रे कौन? पता बताए। आग लगी तो भगे क्या? उसको देखा जिसने आग लगाई? आग को देख रहे थे हम लोग और भाग रहे थे, उसको तो देखा ही नहीं है। अरे तो देखा नहीं तो बताओ। अरे बोले पिछला भाग दिखाई दे रहा था, पूंछ का अंगला तो गायब ही था। जो कमाल हुआ सब, क्यों भाई? वो पिछले ही भाग से कमाल हुआ, पूछ नहीं कमाल किया कि नहीं किया? बोलो, पूछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोर। लेकिन ईमानदारी से बताओ, उस समय हनुमान जी ने कहा था रोने की जरूरत नहीं है। बानर भालुओं से सबसे कहा रोना बंद करो, प्रभु श्री राम से हाथ जोड़ के कहा प्रभु रोने की जरूरत नहीं है। सुखैन वैद्य से कहा कि बूटी औषधियां मिलती कहाँ हैं? तुमने तो लंका में बूटियां रखी होंगी, लेकिन लाए कहाँ से थे? कहाँ से लाते थे? अरे बोले बहुत दूर से आती थी, वहां तो तुम जा ही नहीं सकते हो। अरे जा नहीं सकता हूँ? तेरी जहाँ बूटियां हैं वहां जा सकता हूँ, और तुझे वहां भेज सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता है, भेज दूंगा। ठीक से क्यों नहीं बोलता है? कहाँ औषधियां हैं? जहां होंगी वहां से औषधियां लाऊंगा। हनुमान जी लाए समय से कि नहीं लाए? बोलो भाई, लाए? लक्ष्मण के प्राण बचाए और उठ बैठे लक्ष्मण हर शाही। आंसू किसने पहुंचे? जल्दी बोलो। हनुमान जी ने पहुंचे। भरत जी के आंसू अयोध्या में हनुमान जी ने पहुंचे। और सुनो, गजब की बात बताएं आप। क्या एक दृश्य सामने आ गया। इधर तो विमान आ गया है, विमान आ गया अयोध्या में। अब विमान आ गया है तो विमान तो आ गया भैया, लेकिन मुहूर्त कौन सा मुहूर्त? राज्याभिषेक का मुहूर्त। राज्याभिषेक का मुहूर्त। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राम मुहूर्त आ गया है, मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए, इसके पहले सिंहासन की विधि को पूरा किया जाए, मुहूर्त के अंदर ही पूरा किया जाए, मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, यह मुहूर्त कितने साल बाद आया? बोले 14 साल बाद आया। अच्छा, निकल जाएगा तो कितने साल बाद आएगा? वशिष्ठ जी ने कहा इस पर तो विचार ही नहीं किया। निकल क्यों जाए? जब समय से आ गए हो तो निकल क्यों जाए, इस पर विचार नहीं किया कि कितने साल बाद आएगा। भगवान राम ने कहा गुरुदेव मुहूर्त आते जाते रहते, मुहूर्त तो आते जाते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव
अगर हृदय से प्रेम चला गया तो वो प्रेम वापस करने में बहुत समय लगता है। प्रेम अगर चला गया हृदय से तो उसको वापस करने में बहुत टाइम लगता है, और प्रेम चला जाए तो लौटाया जा सकता है, लेकिन प्राण अगर चले जाएं तो फिर वो वापस नहीं आ सकते। मुहूर्त तो वापस आएगा, प्रेम भी प्रयास करने पर वापस आ जाएगा, लेकिन प्राण यदि निकल जाए तो वो वापस नहीं आएंगे। रामभद्र कहना क्या चाहते? भगवान राम ने कहा, गुरुदेव मैं कहना ये चाहता हूं कि समस्या जिसके सामने है उसके प्राण संकट में है, और प्राण संकट में है तो पहले मुझे उसे समझना है। सिंहासन को बाद में देखूंगा, पहले उसे समझना है जिसके प्राण संकट में फंसे हुए हैं। किसके प्राण संकट में फंसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान राम ने कहा इस समय अंबा कैकेयी के प्राण संकट में फंसे। देखो भाई, किसके प्राण संकट में फंसे हैं? अंबा कैकेयी के प्राण। और वास्तव में ये सत्य था, अंबा कैकेयी के प्राण संकट में फंसे हुए थे। क्यों फंसे थे? जब राम के आने का समाचार मिला तो पूरी अयोध्या पहुंच गई। मां कौशल्या, सुमित्रा, सभी, भरत जी महाराज सब इंतजार में, लेकिन प्यारे कैकेयी जो है वहां नहीं पहुंच पाई। कैकेयी नहीं पहुंच पाई उस समूह में। क्यों? चलने की क्षमता नहीं है, चल नहीं सकती है। 14 साल तक वो दुर्दशा में जी है कि शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, अब कोई पकड़ के ले जावे तब तो पहुंचे। क्यों भाई? जिस व्यक्ति में चलने फिरने की क्षमता ना हो, अगर उस व्यक्ति को कोई सहारा ना दे तो कैसे पहुंच सकता है? जैसे सत्संग हो रहा है, इच्छा है सुनने की कि मैं सुनूं, लेकिन कोई ले जावे तब तो सुनूं। चलने की क्षमता नहीं है, ले जाए। बहुत से लोग हैं। अभी हम यहाँ गए थे सिलवानी। ये सिलवानी पड़ता है भोपाल के पास में, तहसील है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट की तहसील है सिलवानी। बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ, परेड ग्राउंड में हुआ था। रायसेन जिले की तहसील है सिलवानी। लगभग 98 वर्ष की बुढ़िया, बिल्कुल हड्डी हड्डी शरीर में, और आदिवासी परिवार में वो पैदा हुई, सुविधाएं नहीं हुआ, लेकिन शरीर है, श्वासाएं चल रही हैं। आदिवासी बहुत आते थे कथा सुनने के लिए। उसने एक दिन कहा कि मैंने सुना है कि एक बहुत अच्छे संत आए हैं, कथा कह रहे हैं, हमें भी अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में कहा उसने, हमें भी कथा सुननी है, लेकिन कोई ले चले तब। तो याद रखना, उसने पता नहीं कैसा वस्त्र का वो पीछे का भाग बनाया, खोली टाइप का, और उसमें उस बुढ़िया को लिया और जो है वो ले आया। पैदल चल के लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पैदल चल के, गरीब निर्धन था, आदिवासी परिवार, लाया। तो पीछे जगह मिली, जनता बहुत थी। जब सब चले गए तो बुढ़िया क्या कहती है, स्वामी जी के पास ले जा सकते हो? प्रेम था, ले जा सकते हो, क्यों नहीं? जब सब निकल गए, हमारा वाहन जो है साइड में लगा हुआ था। जिस समय हमने देखा कि एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है, पीछे कुछ सामान, हम सामान समझे क्योंकि बड़ा छोटा सा स्वरूप था उस बुढ़िया का, सामान आमान, लेकिन दौड़ा आ रहा है। तो मैंने ड्राइवर से कहा रुको रुको रुको, कोई बात है, रुको। ड्राइवर रुक गया, आया। उसकी आंखों में आंसू थे। किसके? जो लाया था साथ में, उसकी आंखों में आंसू थे। पीछे देखा तो एक बुढ़िया है, उसकी आंखों में भी आंसू थे। तो उसने प्रणाम किया, कहा स्वामी जी ये हमारी दादी माँ है, आप आशीर्वाद दो। 99 वर्ष की आयु है। इन्होंने कई दिन से इच्छा व्यक्त की है। कई दिन का मतलब 9 दिन का प्रोग्राम था, तो 2 दिन बराबर लगातार उसने नहीं सॉरी 9 दिन का नहीं था, 5 दिन का कार्यक्रम था, तो 2 दिन कार्यक्रम हो गया था। तीसरे दिन उसने कहा कि 2 दिन से बराबर रटन लगाए हुए थी, बराबर कह रही थी मुझे ले चलो ले चलो, लेकिन स्वामी जी इतना ज्यादा रोई है कि मुझे ले चलो, इसलिए मैं ले आया, आप आशीर्वाद दो। मैंने आशीर्वाद दिया। मैंने देखा कि देखो ये असमर्थ थी, अगर ये इसको ना लाए होते घर के लोग तो ये कैसे आ सकती थी? बोलो भाई, साधन नहीं था, उसके पास वाहन नहीं था,
लेकिन किसी न किसी तरह से स्वस्थ व्यक्ति इसको लेकर के आया है, आशीर्वाद दिया मैंने। उस दिन चिंतन किया मैंने कि असमर्थ है, चल नहीं सकती थी, लेकिन ले जाने वाला मिल गया तो सत्संग भी मिल गया, दर्शन भी मिल गए और समीप में भी आकर आशीर्वाद मिल गया। इसके मन में जो कामनाएं थी, आज सारी कामनाएं इसकी पूरी हो गई, सारी कामनाएं पूरी हो गई। मैं कहना ये चाहता हूं, अयोध्या में कोई ऐसा नागरिक नहीं था जो कैकेयी को सहारा दे करके उस स्थल तक ले जावे जिस स्थल पर श्री राम आ रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? भगवान राम ने कहा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्राण अगर निकल जाएंगे, पिताश्री के प्राण निकल गए, अयोध्या में दिखाई नहीं दे रहे। लंका में तो आए, लेकिन लंका तक ही आए हैं, अयोध्या तक नहीं आए। लंका तक आए, यहां नहीं आ पाए, ये स्वावसर नहीं मिल पाया। लेकिन गुरुदेव, अंबा कैकेयी के प्राण निकलने वाले हैं। मैंने क्या कहा था कि परमात्मा जानता है आपकी क्या परिस्थिति है। बोलो, जानता है कि नहीं जानता? आपकी क्या कंडीशन है? अंबा कैकेयी के प्राण निकलने वाले हैं। ये सिंहासन का इंतजार मैं करूं, सिंहासन पर बैठूं, अभिषेक हो मेरा और प्राण निकल जाए अंबा के। माँ को खोने के बाद कोई बेटा सत्ता को प्राप्त करे, निश्चित है अपयश का पात्र बनेगा। बोलो भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसी सत्ता मुझे नहीं चाहिए कि जिस सत्ता को पाने के बाद माँ के प्राण निकल जाए। इसलिए पहले माँ के प्राण को बचाना ये मेरा परम धर्म है। मुहूर्त निकलेगा तो निकल जाए, फिर बाद में मुहूर्त आ जाएगा। मुहूर्त तो आता जाता रहेगा, लेकिन प्राणों की रक्षा करना ये मेरा परम धर्म है। ईमानदारी के साथ बताओ, ये चिंता किसको है? परमात्मा को है कि नहीं? प्रभु को है कि नहीं? इसलिए आज भगवान राम ने कहा कि माँ के पास में जाऊंगा। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, और प्रथमता सुग्रही गए भवानी। भगवान सबसे पहले वो लोग सिंहासन के पास गए कि माता कौशल्या के पास गए कि जो असमर्थ हो चुकी है माँ कैकेयी, उसके पास गए। जल्दी बोलो, जो असमर्थ हो चुकी है उस माँ कैकेयी के पास गए। रामायण की चौपाई प्रमाण दे रही है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं, मानस की अर्धाली का प्रमाण है। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथमता सुग्रही गए भवानी। अकेले गए प्रभु राम, न लक्ष्मण को साथ ले गए, न सीता जी को साथ ले, अकेले। जैसे पहुंचे तो वास्तव में शरीर बिल्कुल कृशकाय था, एकदम दुबला पतला, हड्डी हड्डी निकल आई, चलने की क्षमता नहीं है, पड़ी है दीवार से टिकी है, ऐसे रो रही है और कहती है, राम सुना तो है कि तुम आ गए हो, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, शिकस्त हो गई हूँ, चलने की मुझ में क्षमता नहीं है, इसलिए मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। तुम आ गए हो, आ गए। बेटा, सिंहासन पर जब तक नहीं बैठोगे तब तक मैं प्राणों को रोकूंगी, सिंहासन पर बैठने के बाद मैं प्राण परित्याग करूंगी। लेकिन फिर कह रही है कि ये कलंक भी मुझे मिलेगा कि जब राम सिंहासन पर बैठ रहे थे तब दशरथ के प्राण ले लिए, और जब राम सिंहासन पर बैठ गए तो स्वयं अपने प्राण दे दिए। अपयश भी मिलेगा, लेकिन क्या करूं राम 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 राम। जैसे ही भगवान राम ने ये आवाज सुनी, पहुंच गए माँ के पास, बिल्कुल समीप में पहुंच गए। जैसे ही समीप में पहुंचे और अपनी भुजाओं से जैसे ही माँ की भुजाओं को पकड़ा, याद रखना, जैसे ही पकड़ा चैतन्यता आ गई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, माँ 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 जैसे ही कहा प्रभु राम ने, तो मृतक जियावन गिरा सुहाई,
श्रवण रंध्र होई उर जब आई हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हिष्ट पुष्ट बोलो, यही विशेषता है ना भगवान की वाणी की, है विशेषता कि नहीं? महाराज मनु के प्रसंग में सुनने को मिला कि नहीं मिला तुम लोगों को? कैसा शरीर हो गया था, अस्थि मात्र हो गए शरीरा तड़प मनाग मन ही नहीं पीड़ा। ऐसा शरीर अस्थि पंजर हो गया था, लेकिन मृतक जियावन गिरा सुहाई। वही तो वाणी कैकेयी ने सुनी है। इसलिए जैसे ही वाणी सुनी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, चैतन्यता आ गई। एकदम कहती है राम आ गए हो, तुम आ गए हो। शक्तिहीन थी मैं, तुम्हारी वाणी सुन करके, तुम्हारा शब्द सुन करके आज शक्ति मिल गई मुझे। कैकेयी ने श्री राम को हृदय से लगा लिया, कहा राम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। तुम कितने कृपालु और दयालु हो। तुमने मेरे कारण 14 साल पहले सत्ता को छोड़ा था और मेरे कारण ही तूने आज सत्ता को छोड़ा है। सत्ता को छोड़ करके तू आया। बोलो आए राम जी कि नहीं आए? सिंहासन गुरुदेव बार बार कह रहे थे मुहूर्त निकल जाएगा, सिंहासन की ओर बढ़ो। नहीं 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 गुरुदेव क्षमा करना, मैं अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुहूर्त फिर आ जाएगा, चला जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन माँ के प्राण निकल जाएंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे दोबारा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हे राम 14 साल पहले तुमने मेरे पीछे सत्ता को छोड़ा था, आज 14 साल बाद भी मेरे पीछे ही तुमने सत्ता का त्याग किया है। राम तुम कितने कृपालु, कितने दयालु हो, कितने दयालु हो। बस ऐसा कह करके राम को हृदय से लगा लिया। और जैसे श्री राम को हृदय से लगाया तो राम जी ने कहा माँ मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या? जिस स्थान पर कौशल्या माँ सम्मान प्राप्त कर रही हैं, खड़ा होकर के खड़ी हैं, खड़ी होकर के माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा सम्मान प्राप्त कर रही है, उसी सम्मान की भूमि पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। ठीक माँ कौशल्या के बगल में ही आपको खड़ा करना चाहता हूं। वो सम्मान की भूमि है, जहां पर माँ कौशल्या खड़ी है वो कौन सी भूमि है? सम्मान की भूमि है। इसलिए उसी सम्मान की भूमि पर मैं माँ कौशल्या के बगल में आपको खड़ा करना चाहता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, चलिए आप मेरे साथ। कैकेयी ने मना कर दिया, नहीं 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 राम, नहीं राम, मैं वहां जाने के लायक नहीं हूं, मैं वहां जाने के लायक नहीं हूं। क्यों? प्रभु जानी कैकेयी लजानी, लजानी लज्जा से भरी हुई है। समझ में बात आई कि नहीं आई? लजानी का अर्थ स्पष्ट है, गिलानी से भरी है, लज्जा से भरी हुई है, इसलिए मैं वहां जा नहीं सकती। भगवान राम ने कहा मां मैं गिलानी को दूर करने आया। पहले आप ये बताएं कि गिलानी है किस बात की? गिलानी किस बात की? जब मैं स्वयं आया हूं लेने के लिए तो आपको गिलानी करना ही नहीं चाहिए। और सम्मान की भूमि पर मैं स्वयं आपको प्रतिष्ठापित कर रहा हूं तो आपको गिलानी करना ही नहीं चाहिए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, प्रेरणादायी है, याद रखना। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही। इसलिए मैं कहता हूं राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम का नाम तुम्हारे लिए सुलभ है। बोलो है सुलभ कि नहीं? तो राम का नाम जब सुलभ है तो उससे दूरियां क्यों बना रहे हो? राम के नाम का सहारा ले लो प्यारे, राम के नाम का सहारा लो। और कैकेयी किसके नाम का सहारा लिए? राम तो दूर थे, लेकिन कैकेयी राम के नाम का सहारा लिए थी। 14 साल तक राम 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 कहती रही। बोलो राम के नाम का सहारा मिला, राम मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया राम। राम जी ने कहा चलो माँ, नहीं नहीं नहीं, तो कारण बताओ, कारण क्या है? बेटा कारण ये है कि मैं कैसे जाऊंगा। क्यों? भरत ने यह संकल्प लिया है कि मैं जीवन पर्यंत, 14 साल का नहीं, 14 साल का लिया होता संकल्प तब तो कोई बात नहीं थी। कैकेयी जौलम जियत रही, जब तक कैकेयी जीवित रहेगी इस संसार में तब तक मैं उसका मुख नहीं देखूंगा। बोलो भाई, भरत ने कहा था ये कि नहीं कहा था? जब तक जिंदा रहेगी तब तक मैं मुख नहीं देखूंगा।
और राम तुम मुझे ले जाओगे तो भरत तो वहां होगा, और होगा तो मेरा मुख देखेगा, उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्या होगा उसकी प्रतिज्ञा का? हो सकता है कि कहीं मेरा मुख देख करके वो प्राण परित्याग न कर दे, शायद मेरा मुख देख करके वो प्राण परित्याग न। 14 साल हो गए, अभी तक उसने मेरा मुख नहीं देखा है, और ये प्रतिज्ञा की है जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मैं उसका मुख नहीं देखूंगी। तो क्या जिस भूमि पर मैं पहुंचूंगी वहां भरत नहीं होगा? मां भरत तो होगा, तो भरत होगा, वो मुख नहीं देखना चाहता है, तो राम तुम्हारे सामने धर्म संकट आ जाएगा। हो सकता है कि मेरा मुख देख करके वो प्राण परित्याग न कर दे। जब उसके प्राण चले जाएंगे राम, तो कौन समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या। भगवान राम ने कहा कि ये प्रतिज्ञा की है क्या भरत ने? हाँ की है प्रतिज्ञा। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत की ये प्रतिज्ञा आज मैं भंग करवाऊंगा। मां मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, ये प्रतिज्ञा व्यर्थ की प्रतिज्ञा है। भरत का संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए भरत ने अति भावुक होकर यह निर्णय लिया है। लेकिन यदि किसी का भावना में संतुलन बिगड़ जाता है तो संतुलन बनाने का काम मेरा है कि मैं संतुलन बनाता हूं। बोलो भाई, यदि किसी संत का मान लीजिए मेरा ही संतुलन बिगड़ जाए तो फिर बोलो इस संतुलन को कौन बनाएगा? भगवान बनाएगा। कौन बनाएगा? भगवान। मेरा काम है मैं संतुलन को बनाऊंगा। मैं मानता हूं कि भरत साधारण नहीं है, उच्च कोटि का संत है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा है। उसने ऐसा क्यों कह दिया है, प्रतिज्ञा क्यों की? मैं अभी जाता हूं और भरत को समझाऊंगा और समझा के डांटूंगा, डांट के ले आऊंगा। नहीं 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 राम, इसका मतलब यह है कि भरत को विवश करोगे। विवश करना किसी पुत्र को कि तुम मां को प्रणाम करो, मां को मां कहो, ये विवश करना अच्छी बात नहीं। सहज में ही समर्पण होना चाहिए। पुत्र का मां के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो सहज में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो स्वीकार है, और नहीं तो विवश कर दिया किसी ने, 4 लोगों ने दबाव दे दिया तो वो बात नहीं बनेगी। प्यारे बोलो, वो बात बनेगी क्या? नहीं नहीं, सहज में समर्पण होना चाहिए। इसमें विवश करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं राम, विवश नहीं करोगे। अब तो धर्म संकट आ गया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन इसको मैं पूरा करूंगा तभी यहां से प्रस्थान करूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रसंग को पूरा करूंगा। भले वैसे तो मुझे जल्दी जाना था, मैंने कहा था कि मैं 2:30-3 बजे निकलूंगा, लेकिन कार्यक्रम भी फिर वैसे ही शुरू हुआ जैसा रोज होता था, थोड़ा सा आज जल्दी शुरू हो गया था। वैसे तो 1 बजे शुरू होता था, 12:30 बजे से ही शुरू हो गया था ना, 12:30 बजे से प्रारंभ हो गया था कार्यक्रम, और लगभग जो है मैं भी 1:45 बजे आ गया था ना, 1:45 बजे। तो मेरा आ गया तो तुरंत 5 मिनट बाद तो मैंने प्रारंभ कर दिया था, 10 मिनट बाद, मैंने 2 बजे से ही मान लो मैंने शुरू कर दिया। चिंता मत करना, तुमको कथा पूरी सुना के जाऊंगा, उदास मत होना। लेकिन प्रसंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, किसी ने कहा जाओगे नहीं, जाओगे नहीं। सहज में ही समर्पण होना चाहिए भरत का, तब तो ठीक है। विवश करो तब नहीं, सहज में ही समर्पण होगा। तो फिर बुलाने क्यों जा रहे हैं? नहीं 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 जाऊंगा, आप कह रही हैं तो नहीं जाऊंगा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान में तो क्षमता है, तुरंत प्रेरणा दी भरत को। जैसे प्रेरणा दी तो गुरु जी के पास पहुंचे। जब कभी कोई उद्विग्नता मन में आवे तो याद रखना गुरु की शरण में जाना चाहिए। फिर गुरु से समाधान लो, अपने विवेक से समाधान नहीं लेना, गुरु से समाधान। ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान बुला रहे हैं। और कहां बुला रहे हैं भगवान? जहां अम्बा की गई है वहां भगवान बुला रहे हैं। भरत जी गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, जो मैं नहीं चाहता हूं वही होने जा रहा है। जहां मैं नहीं जाना चाहता हूं वहां बार बार प्रेरणा हो रही है प्रभु की कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है, वहां मैं कैसे जाऊं? आप ही निर्णय करो। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत, कभी भी
ईश्वरीय प्रेरणा को चैलेंज नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई भगवत प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा है, तो उसे चैलेंज नहीं देना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। और प्रभु की इच्छा में संत हो चाहे भक्त हो, उसको अपनी इच्छा जोड़नी चाहिए। अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा। इसलिए प्रभु की इच्छा है तो अवश्य जाओ, मेरी आज्ञा है जाओ। अब गुरुजी की भी आज्ञा मिल गई, अब गुरुजी की आज्ञा मिल गई तो जाना तो पड़ेगा, ये प्रभु की प्रेरणा। अब भरत जी चल दिए। देखिए आप, जहां केकई माँ का भवन है, उस भवन की ओर भरत जी चल दिए। भरत जी चल दिए। भगवान राम ने सोचा कि अगर भरत आएगा और मैं भरत से कहूंगा कि भरत भरत प्रणाम करो, तो फिर केकई माँ कहेगी कि देखो फिर विवश किया जा रहा है, फिर विवश किया जा रहा है, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं। लेकिन भरत समझदार है, समझ लेगा। कैसे? भगवान राम नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौ न राम समजान जतारथ, कौ न राम समजान जथारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। भगवान राम से बड़ा कौन होगा नीति प्रीति जानने वाला? भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं आज 14 वर्ष हो गए मुझे, मैंने प्रणाम नहीं किया, 14 साल तक दूर रहा, लेकिन आज मैं इकट्ठा ही प्रणाम कर रहा हूं जी भर के। जब तक मेरा मन करेगा मैं पड़ा रहूंगा, आप मुझे उठाएंगी नहीं। जब मेरा मन होगा तब उठूंगा, मैं पड़ा ही रहूंगा। और आप अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे मस्तक पर रखें। अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। साष्टांग राम जी पड़ गए केकई माँ के चरणारविंदों। केकई माँ ने हाथ रख दिया। अच्छा, भगवान राम सोच रहे कि जब मैं साष्टांग पड़ा रहूंगा और भरत देखेगा, तो इतना तो आदर्शवादी है ही है कि मेरा स्वामी पड़ा हुआ है, तो मुझे तो प्रणाम करना ही चाहिए। क्यों भाई? जैसे मैं किसी महात्मा को साष्टांग प्रणाम करूं तो मेरे चेला कमर पे हाथ रख के देखेंगे क्या कि क्या हो रहा है, मेरा गुरु पागल हो गया क्या? तो ये चेले की धृष्टता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जो कर रहा है साष्टांग प्रणिपात समर्पण, शिष्यों का अपने आप हो जाना चाहिए, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, भरत इतना समझदार है, जब मैं प्रणाम कर रहा हूं तो अपने आप प्रणाम करेगा, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, माँ अब क्षमा कर दे। तू, मैंने नहीं कहा अपने आप समर्पण हो गया, अब चरणों में पड़ा है तो अब तू क्षमा कर। मैं विवश कर दूंगा माँ को और माँ मेरी बात को स्वीकार करेगी। जैसे ही भरत जी ने देखा तो याद रखना, भरत जी का सिर झुका हुआ है, सिर झुका हुआ है। प्रभु पड़े थे ना, तो चरणारविंद पीछे दिखे, तो भरत जी की दृष्टि चरणों पर पड़ी। कहां पड़ी? चरणों पर। किसके चरणों? प्रभु राम के चरणों पर। तो भरत जी ने केकई की ओर नहीं देखा, भरत जी ने तो प्रभु के चरणार बिंदों को देखा, दृष्टि पड़ी और देखते ही भरत जी साष्टांग हो गए, साष्टांग हो गए। जैसे साष्टांग हुए तो भगवान ने देखा कि क्या कंडीशन है, पीछे पीछे मुड़ के देखा कंडीशन क्या है। तो जैसे ही देखा तो भरत साष्टांग। भगवान राम ने कहा, माता जी कौन आ गया है? भरत आया है। क्या कर रहा है? देखो प्रभु समझ तो रहे, पड़ा है, लेकिन क्या कर रहा है? पड़ा हुआ है, साष्टांग पड़ा हुआ है। पड़ा है, आपने देखा? हाँ, देख रहे। अब क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कि कहीं ने कहा नहीं, अभी कैसी क्षमा कर दूं? मैंने कहा था कि साष्टांग प्रणाम कर भरत तू, लेकिन अपने आप देखते ही साष्टांग प्रणाम किया कि नहीं किया? और देखो पड़ा हुआ है कि नहीं, तो अब आपको क्षमा करना चाहिए, आखिर बेटे ही तो है। केकई बोली, क्लियर कहां हो रहा है कि हमें प्रणाम कर रहा है कि तुझे? जब दूर से ही कर रहा है तो ये क्लियर कहां हुआ है कि किसे प्रणाम कर रहा है? अच्छा एक बार बताओ, तुम दूर से प्रणाम करो तो क्या क्लियर है कि किसे प्रणाम कर रहे हो? ग्रंथ को प्रणाम कर रहे हो, मुझे कर रहे हो, गंगादास को कर रहे हो, ये महात्मा जी बैठे हैं इनको प्रणाम कर रहे हो। शास्त्री किसको, किसके प्रति आपकी भावना है? क्यों भाई दूर से कर रहे हो, किसके प्रति आपकी भावना? आप जानोगे कि नहीं जानोगे?
लेकिन क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। केकई ने कहा कोई क्लियर नहीं है, प्रणाम किसे? मैं तो यही समझ रही हूं राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। भगवान राम ने कहा मां क्लियर कब होगा? पास में आके करे प्रणाम तब क्लियर होगा, लेकिन कहोगे नहीं। राम कहोगे नहीं? कहा थोड़ा सा तो कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि प्रणाम करो, लेकिन कुछ तो कहूंगा। हाँ प्रणाम की मत कहना, बाकी जो कहना हो सो कहो। भगवान राम ने कहा भरत दूर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। केकई ने कहा देखो प्रणाम की मत कहना। राम जी ने नहीं 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 भरत अंदर आओ। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अब केकई ने कान लगाए, क्या कह रहा है देखो, अब क्या 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 कह रहा है। केकई ने कान लगाए। हाँ राम जी ने कहा क्या कह रहे हो भरत बताओ। भरत जी ने कहा प्रभु मैं अंदर आने के लायक नहीं हूं। क्यों? केकई ने कहा समझ में आ गई बात। अब क्यों क्यों कर रहे हो राम, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जब स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं आ सकता हूं तो आप विवश क्यों कर रहे हो? भगवान राम ने कहा माता जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको प्रणाम करे, क्या मेरी प्रार्थना तो सुन लो, मैं पूछ रहा हूं, मुझे पूछने दो। हाँ पूछो पूछो। क्या क्यों नहीं आ सकते हो अंदर? इसलिए कि जहां आप हैं, अब केकई ने कहा ये कहेगा कि जहां आप हैं वहीं केकई है, यही कहेगा जहां आप हैं वहां केकई है, जहां केकई होगी मैं नहीं, यही कहेगा। केकई ने कहा सुन लो अब सुन लो, क्लियर हो रहा है, क्लियर क्लियर बयान। अब देखो सुन लो, जहां आप हैं वहां मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते हो? इसलिए कि जहां आप खड़े हैं वो मंदिर है। केकई ने कहा होशियार बहुत है, कितनी सफाई से बोल रहा है, कितनी सफाई से बोल रहा है। कह रहा मंदिर, वो है मंदिर है। भगवान राम ने कहा कैसा मंदिर? कहा हे प्रभु जहां आप होते हैं वो मंदिर है। तो मंदिर है तो मंदिर में नहीं आया जाता। तुम संत हो, भक्त हो, पुजारी हो, मेरे सेवक हो, मेरे छोटे भाई भी हो, मेरे छोटे भाई भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो है? चिंता मत करो। देखो हनुमान जी ने बचाया कि नहीं बचाया? बोलो। इसलिए घबराना नहीं है, आराम से बैठी रहो। हाँ देखो, और सूखी लकड़ी गिरी है क्योंकि मालपुओं का इंतजाम हो रहा है। क्यों भाई? सूखी लकड़ी गिरी है, अपने आप गिरी है, मालपुओं का इंतजाम हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ इसलिए एक बात का ध्यान रखना, दूध की कमी नहीं पड़नी चाहिए। कल शाम को दूध और परसों सुबह दूध आ जाना चाहिए। दूध की किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े प्यारे, दूध की नदी बहा देना। हाँ आनंद आ जाए। खीर और मालपुआ चकाचक है, आनंद आना है। तेरा क्या बताऊं, अब मुझे तो जाना पड़ रहा है। नहीं मालपुओं को मैं भी छानता। हाँ क्यों भाई? मालपुआ हमारे चित्रकूट में कोई बना ही नहीं पाता है। सही कह रहे हैं आप। कई बार सोचा कि मालपुआ का हम भी भंडारा करें। एक बार उनसे कहा बनाने वालों से, मिस्त्रियों से, मैंने कहा मालपुआ बनाओ। बोले महाराज जी मालपुआ देखो कोशिश करूंगा। ऐसे मालपुआ बनाए कि ना वे पूरी रहे ना मालपुआ रहे ना कचौड़ी नहीं, पता नहीं क्या रहे। पूरा माल ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। माल बर्बाद कर दिया था, क्या बताऊं। लेकिन मैंने अभी कहा था गंगादास से, कल या परसों चर्चा हुई, मैंने कहा कि यहाँ कारीगर हैं मालपुआ के, भिंड मुरैना तरफ मालपुआ के कारीगर यहाँ बनते रहते हैं। मैंने कहा कि अब यहाँ से बुलवाऊंगा, तब चकाचक घोटा की सब्जी और खीर और मालपुआ का कामतानाथ में भंडारा है, चकाचक हो। हाँ